दोस्तों, अगर आप लोग भी जो है अपने बच्चे का या फिर आप खुद का जो है एडमिशन जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर कराना चाहते हैं, तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप घर बैठे जो है जामिया में अपना या आपके बच्चे का एडमिशन कर सकते हैं। इसकी नोटिफिकेशन जो है जामिया की तरफ से जो है जनवरी के लास्ट वीक में ही पब्लिश कर दी गई थी, जिसमें कि आपको बताया गया था आप जो है आपके बच्चे का एडमिशन, चाहे आप नर्सरी में हो, प्रेप में हो, फर्स्ट क्लास में हो, सिक्स क्लास में हो या फिर नाइन्थ क्लास में, इन सभी क्लासेस के एडमिशन आप 1 फरवरी से करवा सकते हैं। तो पोर्टल पे जो है एडमिशन के लिंक को एक्टिवेट कर दिया गया है। अब आप चाहें तो जो है अपने बच्चे का एडमिशन या फिर अगर आप खुद का एडमिशन करना चाहते हैं जामिया के अंदर में, तो जो है एडमिशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो एडमिशन फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, स्टेप बाय स्टेप मैं तमाम चीज़ें आपको समझाऊँगा। तो अगर आपको वॉच करनी हो कि नोटिफ़िकेशन वीडियो क्या है और कौन-कौन से क्लास का किस हिसाब से एडमिशन होना है, तो उसका लिंक जो है मैं आपको यहाँ आई बटन में दे दूँगा। क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो बना करके जो है आप लोगों को इन्फॉर्म करने की कोशिश की थी और उसमें मैंने तमाम चीज़ें बताई हैं कि कौन सी क्लासेस के एडमिशन हुए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन आप 11th क्लास में कराना चाहते हैं, तो 11th क्लास के लिए अभी आपको वेट करना होगा, क्योंकि 11th क्लास की जो एडमिशन है वो मार्च से शुरू होंगे और उसके लिए जो है अभी कोई भी लिंक अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आप आपके बच्चे का एडमिशन जो है नर्सरी या फिर प्रेप, फर्स्ट क्लास, सिक्स क्लास या नाइन्थ में कराना चाहते हैं, तो एडमिशन लिंक ओपन हो चुके हैं और आप जो है ईजिली जो है जामिया मिलिया इस्लामिया की एडमिशन वाले पोर्टल पे जा करके जो है आप खुद का सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो है जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं या जो इन्फॉर्मेशन है उनको फिल करके जो है आप उसके बाद जो है एट द लास्ट आपकी पेमेंट करेंगे, एडमिशन फ़ी पे करेंगे और आप जो है आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है उन तमाम चीज़ों को समझाने के लिए जो है मैं आपको लेकर के चलता हूँ मेरे ब्राउज़र स्क्रीन पर और वहाँ पर चल कर के मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर में अपने किसी भी बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे जो है मैं आपको किसी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए एडमिशन करके दिखाऊँगा, उसी हिसाब से जो है आप अपने खुद का एडमिशन कर सकते हैं। अगर आप उसी क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर तो आपके लिए वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ जो है ड्रॉप डाउन में से जो है वहाँ पर ड्रॉप डाउन होता है, आप जिस किसी भी क्लास में एडमिशन करना चाहते हैं, उस वाली क्लास को चूज़ करेंगे और ईज़िली जो है बाकी फॉर्म को आपको एज़ इट इज़ फिल करना होगा, जैसे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं हम हमारे ब्राउज़र स्क्रीन पर और वहाँ पर चल कर के देखते हैं कि हमें किस तरीके से जो है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है और आफ्टर रजिस्ट्रेशन जो है किस तरीके से एडमिशन फॉर्म को फिल करना है। तो सबसे पहले जो है फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको एडमिशन की जो वेबसाइट है यानी कि जामिया की एडमिशन वाला जो पोर्टल है उस पे आना होगा, जो कि admission.jmi.ac.in है। इस पे आने के बाद आपको सिंपली इसे स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल लिंक आपको यहाँ दिख रहा है। क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर एडमिशन इन जामिया स्कूल नर्सरी प्रेप क्लास फर्स्ट सिक्स नाइन्थ फॉर द सेशन ऑफ 25 to 26, यानी कि जो कि मैंने आपको अभी बता दिया ऑलरेडी कि आप नर्सरी में, प्रेप में या क्लास फर्स्ट में, सिक्स्थ में या नाइन्थ में अगर एडमिशन कराना चाहते हैं तो जो है इसके लिए पोर्टल को एक्टिव कर दिया गया है। तो जो है आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आपको जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड करना हो जिसमें कि एडमिशन के बारे में बताया गया है, तो जो है आप इसके ऊपर क्लिक करके जो है यहाँ से उस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, आप यहाँ से जो है डाउनलोड इसको कर लेंगे। तो जो है आपके सामने कुछ इस तरीके से ये जो है पीडीएफ ओपन होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये है आप पूरा इसका पीडीएफ और यहाँ पे आपको बताया गया है कि जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 9th क्लास के जो है रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं 1 फरवरी 2025 से लेकर के 21 फरवरी तक। और अगर आप सैयद आबिद हुसैन में अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं जिसमें कि प्रेप फर्स्ट सिक्स और नाइन्थ में एडमिशन होता है, तो जो है उसका भी एडमिशन आप करा सकते हैं। और अगर आप आपके बच्चे का एडमिशन नर्सरी में कराना चाहते हैं जो कि मुसीर फातिमा नर्सरी स्कूल है, तो उसके लिए जो है आप एडमिशन करवा सकते हैं। इन 3 कैटेगरी में जो है यहाँ पर आपके एडमिशन स्टार्ट किए गए हैं। और यहाँ पर अगर आप आपके बच्चे का एडमिशन 11th क्लास में कराना चाहते हैं तो उसके लिए जो है 1 मार्च 2025 से जो है उस एडमिशन को स्टार्ट किया जाएगा। तो जो है अभी 11th क्लास में एडमिशन कराने के लिए आपको वेट कर लेना है। फिलहाल हम हमारे पोर्टल पर दोबारा से चलते हैं और यहाँ पर आने के बाद में आपको अगर जो है प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना हो तो जो है यहाँ पे स्कूल प्रोस्पेक्टस वाले लिंक पर क्लिक करके जो है आप इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से इसे ओपन करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रोस्पेक्टस आपके सामने कुछ इस तरीके का शो होता है जिसमें कि आपको ये सभी स्कूल जो है जामिया के अंदर मिलते हैं। अगर आप आपके बच्चे का एडमिशन नर्सरी में कराना चाहते हैं तो उसमें जो है एक नर्सरी स्पेसिफिक स्कूल है जो कि आपका मुसीर फातिमा नर्सरी स्कूल है। इसमें आपके बच्चे की उम्र जो है 3 से 4 साल के बीच में होनी चाहिए अगर आप जो है नर्सरी में एडमिशन कराना चाहते हैं। अगर आपका बच्चा उससे बड़ा रहता है
तो जो है उस सिचुएशन में आपको सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपके बच्चे का एडमिशन कराना होगा। तो बाकी चल कर के हम देख लेते हैं कि आपको किस तरीके से नर्सरी क्लास का या फिर जो है प्रेप का या फर्स्ट क्लास का, सिक्स क्लास का, नाइन्थ क्लास का, किसी भी क्लास का एडमिशन आपको अगर करना हो तो किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पोर्टल पर दोबारा आएंगे, यहाँ पे आपको सबसे शुरुआत ही दिख जाता है, रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आपको ये जो है ना रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है, और रजिस्ट्रेशन करने का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको सिंपली जो है इसको आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा, और उसके बाद जो है यहाँ पर सिंपली जो है ये बेसिक सी डिटेल आपको फिल करनी होगी, जिसमें कि आपको आपका पहला नाम, यहाँ पे वो नाम आएगा जिसके नाम से जो है एडमिशन होना है। अगर आप खुद का एडमिशन कर रहे हैं तो आप अपना नाम डालेंगे, अगर आप आपके बच्चे का एडमिशन कर रहे हैं तो आप आपके बच्चे का नाम डालेंगे, उसका पहला नाम, और मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसके बाद जो है उनका जेंडर चूज़ करेंगे। फिर आपको यहाँ पर उनकी डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करना होगा, एक मोबाइल नंबर आपको इंटर करना होगा, बच्चे के फादर का नेम आपको इंटर करना होगा, उनकी मदर का नेम, उसके बाद एक ईमेल आईडी डालने के बाद में नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पर ये जो कैप्चा शो हो रहा है इसको डालेंगे, फिर सबमिट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो है आपके ईमेल एड्रेस पर जो है आपको एक वेरिफिकेशन मेल भेजा जाएगा, वहाँ पर जाकर के जो है उस मेल को आपको ओपन करना है। जैसे कि हमारे केस में जो मेल हमें भेजा गया है हम उसे ओपन कर लेते हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से आपको मेल भेजा जाता है, जामिया मिलिया इस्लामिया एडमिशन अकाउंट वेरिफिकेशन मेल है ये। यहाँ पे आपको बोला गया है, डियर कैंडिडेट, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन अप्लाइंग टू स्कूल एडमिशन्स इन जामिया मिलिया इस्लामिया फॉर द एकेडमिक सेशन 25 to 26। योर रजिस्ट्रेशन आईडीज, आपको आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पर शो हो जाएगी, और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है टू प्रोसीड फर्दर यू मस्ट एक्टिवेट योर रजिस्ट्रेशन बाय क्लिकिंग द लिंक। आपको ये जो लिंक दिया गया है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जो है आपको जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको एक पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कहा जाएगा। वो पासवर्ड में जो है आपका कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और एक स्पेशल करेक्टर और न्यूमेरिक्स, चारों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो जो है आप आपका इजीली पासवर्ड क्रिएट कर पाएंगे। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद जो है आपको आपके अकाउंट में लॉगिन करना होता है। तो लॉगिन करने के लिए जो है सिंपली आपको जामिया की एडमिशन वाले पोर्टल पे आ जाना है, और यहाँ पर अगेन जो है आपको यहाँ नीचे स्क्रॉल करके जैसे ही आप आएंगे तो जो है यहाँ पर आपको दिखेगा, आपको यहाँ पे आपका यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, ये जो कैप्चा शो हो रहा है इसको डाल करके नीचे साइन इन का बटन दिखेगा, इसको आपको डाल देना है। यूज़र नेम में आपको ध्यान रहे आपको आपकी वो वाली ईमेल आईडी डालनी है जो कि आपने इस पर रजिस्टर की थी, जिस पर आपको वेरिफिकेशन ईमेल भेजा गया था। तो उस ईमेल आईडी को डालेंगे, आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था उसको डालेंगे, फिर ये जो कैप्चा यहाँ पे शो हो रहा है इसको डाल के साइन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप खुद को साइन इन कर लेते हैं तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे आपको आपके प्रोफाइल का नेम जो है वो यहाँ शो हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर आपका जो आईडी क्रिएट हुई थी वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद जिस डेट को आप इस फॉर्म को फिल कर रहे होंगे वो यहाँ आपको शो होगा। यहाँ पर अभी आपको जो है कोई भी फॉर्म शो नहीं हो रहा है क्योंकि आपने किसी फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं किया है। आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, यू हैव नॉट एडेड एनी प्रोग्राम फॉर अप्लाई। आपने जो है कोई भी प्रोग्राम अभी यहाँ पर ऐड नहीं किया है अप्लाई करने के लिए। तो आपको जिस किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई करना हो यहाँ पर आपको दिखेगा, ये आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो है यहाँ पर आपको वो सभी कोर्स शो हो जाएंगे जिसमें कि आप एडमिशन लेना चाहते हैं। जैसे आप सबसे पहले देख पा रहे होंगे नर्सरी का आपको यहाँ पर शो हो रहा है। तो आप जो है नर्सरी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो नर्सरी स्पेसिफिक जो स्कूल है मीर फातिमा स्कूल, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि जिसमें कि आप सिर्फ आपके नर्सरी के बच्चों का एडमिशन कर सकते हैं। और उसमें जो है सबसे मेन क्राइटेरिया आपकी एज होती है, जो कि 3 से 4 साल का अगर आपका बच्चा है तो नर्सरी में एडमिशन ले सकता है। अदरवाइज़ एक दिन भी ज़्यादा होगा तो जो है आप आपके बच्चे का एडमिशन नर्सरी में नहीं करवा पाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है प्रेप क्लास दिखती है, जिसमें कि आपका सैयद आबिद हुसैन स्कूल के अंदर जो है एडमिशन होता है। उसके बाद जो है फर्स्ट क्लास, सिक्स क्लास, नाइन्थ क्लास, जिस किसी में भी आप एडमिशन कराना चाहते हैं उसको आप चूज़ करेंगे, और उसके बाद ऐड के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। आपको यहाँ पर मैं लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ कि जैसे अगर आपका बच्चा जो है अगर एक दिन भी बड़ा होगा तो आपने जो है इसको रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डाली होगी तो जो है उसके हिसाब से इसमें जो है एडमिशन होगा ही नहीं। जैसे कि मैं यहाँ पे नर्सरी चूज़ करता हूँ, ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा तो आपसे बोला जाएगा आप ऐड करना चाहते हो, ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे योर एज डज नॉट मीट द एज क्राइटेरिया फॉर द क्लास, यानी कि आपकी एज जो है वो इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को मैट नहीं करती है जिस क्लास में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। सिंपली आप ओके के ऊपर क्लिक करके जो है इससे कोई दूसरी क्लास में एडमिशन लेंगे। तो मैं मेरे केस में जो है प्रेप में एडमिशन लेकर के आपको बताऊंगा। आप जिस किसी भी क्लास में एडमिशन लेना चाहें उसको आप चूज़ कर लेंगे। पूरा मेथड जो है बिल्कुल सेम होने वाला है, कोई भी इसमें जो है अलग चीज़ें नहीं होंगी। बस जो है आपको अगर आप सिक्स या नाइन्थ क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो है वहाँ पर आपको आपके एग्ज़ाम सेंटर को चूज़ करना पड़ेगा, जो कि आपका जामिया में ही होता है, क्योंकि जामिया के एग्ज़ाम जो है सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के अंदर, ठीक है।
तो जो है वहाँ पे आपको एग्ज़ाम सेंटर्स चूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि 6th और 9th क्लास के लिए यहाँ पर एंट्रेंस होता है, और जो है नर्सरी, प्रेप या फर्स्ट क्लास में कोई एंट्रेंस आपका नहीं होता है। तो जो है मैं यहाँ पे प्रेप का आपको करके बताने वाला हूँ। तो सिंपली मैं प्रेप क्लास चूज़ करूँगा और उसके बाद ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा। प्रेप क्लास को चुनने के बाद जैसे ही मैं ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेरे को जो है मेरा एप्लीकेशन नंबर शो होता है, प्रोग्राम मैंने जो चुना है प्रेप क्लास सेशन उसका शो हो रहा है। उसके बाद फॉर्म की डेट जो है कब से स्टार्ट है वो शो हो रही है, कब एंड है वो शो हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको अप्लाई का बटन दिखेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि 5 से 6 स्टेप में आपको इस फॉर्म को फिल करना है, जिसमें कि सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन शो होंगे इस फॉर्म को फिल करने के। तो सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इंस्ट्रक्शन के बारे में आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे आपको दिखाया गया है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट बिफोर अप्लाइंग फॉर्म, यानी कि आप इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले इस इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरीके से रीड कर ले। पहला स्टेप है ये, 6 स्टेप में आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको बोला गया है रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर फिलिंग अप द फॉर्म, यानी कि आपको ये जो नीचे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं ना, इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है फॉर्म को फिल करने से पहले। सबसे पहले आपको बोला है कीप द फॉलोइंग आइटम रेडी बिफोर अप्लाइंग, यानी कि नीचे जो आइटम आपको बताए गए हैं ना, इनको पहले से आप तैयार करके रखें फॉर्म को अप्लाई करने से पहले। सबसे पहले आपको बोला गया है एक गुड क्वालिटी रिसेंट फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट इन जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट विद मैक्सिमम साइज ऑफ 1 MB एंड अप्रोप्रिएट डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर, यानी कि आपको बोला गया है कि आप आपके बच्चे की फ़ोटोग्राफ जो है ना वो अच्छे से बना करके रखें, जो कि फाइल फॉर्मेट आप रखेंगे जेपीजी पीएनजी के अंदर में, और उसका जो साइज़ है ना ज़्यादा से ज़्यादा 1 MB आपको रखना है, और उसकी डायमेंशंस आपको क्या रखनी है, 3.5 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई हो और लंबाई हो 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको बोला गया है स्कैंड कॉपी ऑफ सिग्नेचर इन जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट विद मैक्सिमम साइज ऑफ 500 KB एंड अप्रॉक्सीमेट डायमेंशन 4.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर के लिए बोला गया है कि आप आपके सिग्नेचर को भी तैयार करके रखें, और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए जो है आपको बताया गया है ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो है फाइल साइज़ 500 KB के अंदर होना चाहिए, और फाइल फॉर्मेट जो है जेपीजी पीएनजी आपको रखना है। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी, जो कि आपको 500 रुपीज़ पे करने होते हैं, और ये आप जो है ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं, जिसमें कि आप आपका क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, एटीएम कम डेबिट कार्ड और यूपीआई के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद इन तमाम चीज़ों को रेडी करने के बाद आपको यहाँ पे ये चेक बॉक्स दिखेगा, इसके ऊपर आपको टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट का बटन इनेबल हो जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो जो है यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शंस वाले ऑप्शन से हट करके जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आ जाएंगे। यहाँ पर जो है आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। ये वाला सेक्शन जो है आपके लिए एडिटेबल नहीं होगा, ठीक है। अगर आपके बच्चे की एबीसी आईडी कार्ड बनी हुई है तो जो है आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज़ इन दोनों ऑप्शन को आप ब्लैंक छोड़ेंगे। यहाँ पर आपके बच्चे का नाम जो है आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। यहाँ पर उसकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगी, फादर नेम, मदर नेम, सभी चीज़ें आ जाएंगी। आपको इस फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे आना है। जैसे ही आप फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो जो है यहाँ पर आपको जो है आपके डोमिसाइल को चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आपको आपकी नेशनैलिटी डालनी है, आपके बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है वो डालना है, रिलीजन किस रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं उसे चूज़ करना है। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर अगर आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो जो है यहाँ पर आप यस चूज़ करेंगे, अदरवाइज नो। उसके बाद अगर आपने कभी एनसीसी में भाग लिया है तो जो है आप यस करेंगे, फिर अदरवाइज नो। उसके बाद हैव यू बीन एनएसएस वॉलंटियर, अगर आप एनएसएस वॉलंटियर रहे हैं तो जो है यस करना है, अदरवाइज नो। उसके बाद आपको आपकी यहाँ पर फैमिली इनकम चूज़ करनी है, तो फैमिली इनकम चूज़ करने के 3 स्लैब आपके सामने शो होंगे। अगर आपके परिवार के जो है सालाना तनख्वाह जो है 5 लाख से कम है तो सबसे पहला स्लैब आप चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है पूछा जाएगा, अगर आप जो है ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आप बिलोंग करते हैं तो जो है यस के ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो। उसके बाद अगर आप डिसेबल्ड पर्सन है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो। उसके बाद फिर आपको फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर आपको जो है आपका एड्रेस डालना होगा, जो कि करस्पॉन्डेंस एड्रेस है। आप आपके जो है एड्रेस की लाइन यहाँ पर पहली लाइन में जो है आपका जो हाउस नंबर वगैरह जो भी पड़ता है उसे डाल देंगे। फिर जो है उसके आगे की डिटेल यहाँ डालेंगे, आपका डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, स्टेट चूज़ करेंगे, कंट्री में आपका ऑलरेडी इंडिया रहेगा, पिन कोड एंटर करेंगे। उसके बाद जो है अगर आप कोई फ़ोन नंबर यहाँ देना चाहते हैं तो उसे डालेंगे, और इन डिटेल्स को डालने के बाद यहाँ आपको आपका परमानेंट एड्रेस डालना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डेंस एड्रेस के सेम है तो जो है इस चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ये पूरा एड्रेस आपका यहाँ पर आ जाएगा। और अगर अलग है तो जो है अलग वाला एड्रेस आप एंटर करने के बाद इस फॉर्म को यहाँ पे सेव पे क्लिक करके पहले वो आप सेव करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सेशन लॉग आउट होने की वजह से आपका जो है जो भी डेटा आप फिल कर रहे हैं वो उड़ सकता है, तो जो है आपको फॉर्म को दोबारा से फिल करना होगा। इसीलिए बेहतर है आप जो है सेव के ऊपर क्लिक करके आपके फॉर्म को सेव कर लें।
उसके बाद जो है नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप सेव का बटन दबाएंगे ना, तो यहाँ पर आपको जो है एक पॉपअप खुल करके आएगा, प्लीज़ वेरीफाई ऑल द फील्ड्स बिफोर सेविंग। यानी कि आपसे बोला जाएगा कि आप एक बार अच्छे तरीके से चेक कर लें सेव करने से पहले कि आपकी तमाम फील्ड्स जो है सही है। अगर आपको सही लगता है तो ओके के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो है आपसे यहाँ बोला जाएगा कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली, एप्लीकेशन नंबर इज। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट हो गई है ठीक ठाक। अब जो है आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक कर लेंगे तो जो है अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा, और नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो जो है अब आपके सामने इमेज का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर जो है आपको आपके बच्चे की एक फ़ोटोग्राफ देनी है, और फोटोग्राफ का साइज़ आपको बताया गया है, जिसकी जो है आपको यहाँ पर चौड़ाई जो है 3.5 सेंटीमीटर रखनी है और लंबाई 4.5 सेंटीमीटर, और फोटो जो है आपकी जेपीजी पीएनजी में होनी चाहिए, और इसका साइज़ जो है 1 MB के अंदर हो। उसके बाद जो है आप यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे, जिसमें कि आपको साफ साफ बताया गया है अपलोड पेरेंट्स सिग्नेचर, यानी कि माता पिता के सिग्नेचर आपको अपलोड करने होंगे। और उसका साइज़ आपको यहाँ बताया गया है 4.5 सेंटीमीटर उसकी लंबाई और 2.5 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई हो। जेपीजी पीएनजी में आप उस सिग्नेचर को रख सकते हैं, और मैक्सिमम साइज़ जो है 500 KB के अंदर हो। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को जो है आप यहाँ चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे क्लिक टू अपलोड का ऑप्शन शो होगा, इसके ऊपर क्लिक करके जो है वो अपलोड कर देंगे। और अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ सेव का बटन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर जो है अब रिजर्वेशन कैटेगरी चूज़ करने का ऑप्शन आ जाएगा। रिजर्वेशन कैटेगरी में आप जिस किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको चूज़ कर लेंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो जनरल चूज़ करेंगे, अगर आप मुस्लिम कैटेगरी में तो मुस्लिम, और अगर आपके पास मुस्लिम ओबीसी का सर्टिफिकेट है या मुस्लिम एसटी का सर्टिफिकेट है तो जो है आप मुस्लिम ओबीसी या मुस्लिम एसटी चूज़ करेंगे, और अगर आप जो है पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो जो है पीडब्ल्यूडी चूज़ करेंगे। हमारे केस में हम हमारी कैटेगरी को चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद जो है आपके सामने यहाँ पर जो है आपको स्कूल चूज़ करने का ऑप्शन आएगा। जैसा कि हम प्रेप में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे सामने जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जो कि हम सैयद आबिद हुसैन स्कूल के अंदर में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि सेल्फ फाइनेंस स्कूल है। आपको इसे चूज़ करना है। उसके बाद इस रिकॉर्ड को आपको सेव के ऊपर क्लिक करके सेव करना है। जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो है आपको यहाँ पर दिखेगा, प्लीज़ रीचेक दैट यू हैव फिल्ड करेक्ट रिजर्वेशन कैटेगरी टेस्ट सेंटर एंड स्कूल प्रेफरेंसेस। यानी कि आपको बोला जा रहा है कि आप एक बार अच्छी तरीके से दोबारा से चेक कर लें कि आपने जो कैटेगरी चूज़ करी है, जो आपने स्कूल या रिजर्वेशन सेंटर चूज़ किया है, वो आपका सही हो। अगर आपको सही लगता है तो ओके के ऊपर क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो है आपको यहाँ पर मैसेज शो हो जाएगा, कैटेगरी एंड स्कूल प्रेफरेंसेस इन्फॉर्मेशन सेव सक्सेसफुली। ठीक है, आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक टू प्रीव्यू का ऑप्शन शो होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक टू प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो है आपसे बोला जाएगा यू आर बीइंग रिडायरेक्टेड टू प्रीव्यू पेज। आपको अब जो है प्रीव्यू पेज के ऊपर रिडायरेक्ट किया जा रहा है। आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो है आप यहाँ से आपकी तमाम डिटेल्स को एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे, जैसे कि आपका एप्लीकेशन नंबर, जिस कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है वो कोर्स, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, और आपकी तमाम चीज़ें जो हैं इसको स्क्रॉल करके नीचे करके अच्छे तरीके से चेक कर लेंगे। तो जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स होगी वो आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से शो हो जाएगी, उसे आपको एक बार अच्छे तरीके से देख लेना है। अगर वो आपको सही लगती है तो जो है आपको और स्क्रॉल करके नीचे जाना है, और एट द लास्ट में जो है आपको यहाँ पर एक चेकबॉक्स दिखेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर जो है जैसे ही चेकबॉक्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिनिश का ऑप्शन आपको शो होगा। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई गलती है फॉर्म के अंदर तो जो है एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इस फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करके इस फॉर्म को फिनिश के ऊपर क्लिक करके आप फिनिश करेंगे। तो जैसे ही आप फिनिश के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो है आपसे बोला जाएगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन, प्लीज नोट दैट आफ्टर सबमिशन यू विल नॉट बी एबल टू एडिट द फॉर्म। यानी कि आपसे बोला जा रहा है कि क्या आप हकीकत में इस फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं। अगर आप इस फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो सबमिट करने के बाद आप इस इन्फॉर्मेशन को एडिट नहीं कर पाएंगे। तो आपको लगता है कि अगर आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है तो जो है एडिट के ऊपर क्लिक करके जो है आप इसे एडिट कर लें और सही कर लें। और अगर आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन सही है तो जो है फिनिश के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पॉपअप शो होगा, आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो है यहाँ आपसे बोला जाएगा एप्लीकेशन हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली, प्लीज़ मेक पेमेंट टू कंप्लीट द एप्लीकेशन। यानी कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सेव हो गई है। अब आपसे जो है इसकी पेमेंट करने के लिए कहा जा रहा है, तो जो है आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो है आपको यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर शो हो जाएगा, आपको आपका नाम, आपका जिस क्लास में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो, उसके बाद कितनी पेमेंट आपको करनी है यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पर आपको पे का ऑप्शन दिखेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो जो है यहाँ पर आपको जो है फी डिटेल्स आपकी दिख जाएगी। आपको आपका नाम दिख जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाएगा, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, और जो है आपने कौन सी क्लास में एडमिशन लेना है वो दिखेगा। आपका जो है लास्ट डेट कब है फॉर्म फिल करने की वो शो होगी।
कितने अमाउंट की आपको पेमेंट करनी है वो शो होगा। इस चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे अगर आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन सही लगती है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है द अबव डिटेल्स आर करेक्ट, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद क्लिक टू प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो है यहाँ पर पेमेंट मोड आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा और पेमेंट के मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पर शो हो जाते हैं। आरटीजीएस एनईएफटी से आप पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, आपके डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं और आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा चलने वाला पेमेंट मेथड यूपीआई होता है, तो यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं। तो हम हमारे केस में यूपीआई से पेमेंट करने वाले हैं, तो हम यूपीआई के ऊपर क्लिक करेंगे। यूपीआई के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर आपसे पूछा जाएगा, ईमेल आईडी पूछा जाएगा, पेयर नेम पूछा जाएगा। हालांकि ये तमाम चीज़ें जो है ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। उसके बाद जो है आप अगर वर्चुअल पेमेंट आईडी के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो जो है इसको आप क्लिक करेंगे, आपको जो है आपका यूपीआई आईडी डालना पड़ेगा और आप जो है क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो इस पे आप टिक करेंगे और जो है यहाँ पे प्रोसीड नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप प्रोसीड नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो जो है यहाँ पर आपको एक बार कोड शो होगा, उसको स्कैन करके जो है आपको अपने मोबाइल डिवाइस से आसानी से पेमेंट कर लेनी है। तो हमारे केस में हम प्रोसीड नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे जैसे ही मैंने प्रोसीड नाउ के ऊपर क्लिक किया तो मुझे जो है यहाँ पर मेरा बारकोड शो हो गया। ठीक है, तो इसको जो है स्कैन करके मैं पेमेंट कर लूँगा। तो जैसे ही मेरी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे फी पेमेंट आपको शो हो जाता है। पेमेंट फॉर प्री क्लास जो है आपको यहाँ पर 25-26 के लिए एप्लीकेशन सक्सेसफुली प्रोसीड वाइड रेफरेंस नंबर, आपको आपका रेफरेंस नंबर शो हो जाता है। प्लीज़ डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म बाय क्लिकिंग द डाउनलोड बटन बिलो एंड कीप इट विद यू फॉर फ्यूचर रेफरेंस, यानी कि आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो गई है, आपको ये रेफरेंस नंबर मिल गया है और उसके बाद आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप आपके एप्लीकेशन फॉर्म को जो है यहाँ डाउनलोड का जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करके जो है आप इसे डाउनलोड करके रख लें। तो हमारे केस में इसके ऊपर क्लिक करके जो है अपने फॉर्म को डाउनलोड कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे मैंने मेरे फॉर्म को डाउनलोड कर लिया है। इस तरीके से जो है मुझे मेरा फॉर्म शो हो रहा है। इसको जो है आप आपके पास सेव करके अच्छे तरीके से रख लेंगे, क्योंकि इसमें आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, एप्लीकेशन नंबर होता है और अब जो है आपको वेट कर लेना है आपके जो है, क्योंकि अगर आप नर्सरी में, प्रेप में या फर्स्ट क्लास में एडमिशन कराते हैं तो जो है ये एडमिशन जो है आपका लॉटरी सिस्टम के माध्यम से होता है और आपको वेट करना है। जिस दिन आपकी लॉटरी होगी उस दिन आपको चेक करना है कि आपके बच्चे का जो है लॉटरी में नाम आया है कि नहीं आया है। ठीक है, और अगर आपने जो है आपके 6th क्लास में या 9th क्लास में एडमिशन लिया है तो जो है आपको ये देखना है कि आपके एंट्रेंस टेस्ट की डेट जो है कब अनाउंस होने वाली है, आपको एडमिट कार्ड कब आएगा, उस हिसाब से जो है आपको पेपर देना होगा। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। आई होप मैं आप लोगों को अच्छे से और डिटेल में समझा पाया होऊंगा कि किस तरीके से आपको घर बैठे जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर में आपके एडमिशन फॉर्म को फिल करना है। तो चैनल पर अगर मेरे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मैं मेरे चैनल पर लेकर के आता रहता हूँ। और अगर आपको या आपके किसी बच्चे को जो है एडमिशन कराना है 11th क्लास में तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा। जैसे ही जामिया के थ्रू जो है 11th क्लास की डेट को पब्लिश किया जाता है, एडमिशन को ऑन किया जाता है, तो जो है मैं उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो इजीली आप उस वीडियो को भी वॉच करके अपना एडमिशन करवा पाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आप लोगों से मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।